Hello students, I am Ravi Kumar from KV CRPF मोकामा घाट। आज हम लोग ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में टाइप ऑफ रिसोर्स के बारे में जानेंगे कि संसाधन के कितने टाइप्स हैं, प्रकार हैं। तो पहले भी हम लोग जाने थे कि 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट नंबर ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, यानी उत्पत्ति के आधार पर। सेकंड नंबर में ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉक्सिबिलिटी, मीन्स समाप्यता के आधार पर। और थर्ड नंबर में हम लोग जाने थे ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी मालिकाना के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। फोर्थ नंबर में जाने थे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के स्तर के आधार पर रिसोर्स को बांटा गया है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में हम जानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, यानी उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर 2 टाइप्स में भी इसको भी डिवाइड किया गया है। फर्स्ट नंबर में बायोटिक और सेकंड नंबर में एबायोटिक। बायोटिक क्या है? बायोटिक का मतलब ही है लाइफ। बायो मतलब क्या होता है? लाइफ, यानी जो रिसोर्स लिविंग होते हैं या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, वो सब क्या है? बायोटिक रिसोर्स हुआ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर प्लांट्स हो गया, या एनिमल्स हो गया, या फ्लोरा एंड फौना, जो कि जितना भी प्राणी है जिसमें जीवन है, वो सभी हम लोग भी, आदमी भी, ये सब क्या है? बायोटिक रिसोर्स, यानी जैव संसाधन है। दूसरा में था सेकंड नंबर में एबायोटिक, यानी अजैव संसाधन के रूप में कौन कौन से हैं? अबायोटिक रिसोर्स। तो अबायोटिक रिसोर्स क्या हुआ कि एबायोटिक रिसोर्स आर obtained from non-organism, यानी कि जिसमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, जीवन नहीं हो, यानी निर्जीव हो, तो वैसे रिसोर्स के संसाधन को हम अजैव संसाधन या एबायोटिक रिसोर्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर विंड, हवा हुआ, या सॉइल, या कोई और मेटल के रूप में सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, ये सब क्या है? एबायोटिक है, अजैव संसाधन है। या फिर रॉक, ये सब क्या होंगे? एबायोटिक रिसोर्स हुए, संसाधन हुए। ठीक है, अजैव संसाधन जिसमें जीवन नहीं है, लाइफ नहीं है। ओके, सेकंड नंबर में हम लोग जानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। इसकी एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर, यानी समाप्यता के आधार पर, समाप्त होने के आधार पर भी रिसोर्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट नंबर में रीनेवल और सेकंड नंबर में नॉन रीनेवल अर्थात क्या हुआ? नवीकरणीय योग संसाधन। नॉन रीनेवल मतलब अनवीकरणीय योग संसाधन, यानी एक रीनेवल को फिर से नया किया जा सकता है। रीनेवल रिसोर्स क्या हुआ? रीनेवल रिसोर्स कैन बी रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस। तो कोई भी अगर संसाधन हो जिसको हम फिजिकली रूप से, भौतिक रूप से, रासायनिक रूप से या फिर यांत्रिक प्रोसेस प्रक्रिया के द्वारा हम रीनेवल कर सकते हैं, फिर से नया हम उसे बना सकते हैं, तो इस तरह के रिसोर्स को हम रीनेवल रिसोर्स यानी नवीकरणीय योग संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इसमें रीनेवल में हो गया जैसे सोलर एनर्जी, जो सौर ऊर्जा हुआ, वो भी प्रत्येक दिन एवरीडे रिन्यू होते जाता है, अगला दिन फिर आता है। सो वाटर एनर्जी या वाइंड एनर्जी, ये सब क्या है? रीनेवल रिसोर्स में आते हैं। ठीक है, और फिर
आगे जानते हैं इसी में सेकंड नंबर में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या हुआ कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कैन नॉट बी रिन्यूएबल, यानी जिसे नया नहीं किया जा सकता है, यानी इस तरह के रिसोर्स को अगेन एंड अगेन मैंने पुनः फिर से उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के एग्जाम्पल के तौर पर कौन सा आएगा, तो कोल हुआ या पेट्रोलियम हुआ या फ्यूजल फ्यूल हुआ या फिर ये सब जितना भी है ये सब क्या आते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आते हैं। और एक चीज़ और है इसमें, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में मिनरल्स के रूप में या फ्यूजल फ्यूल है जो जीवाश्म ईंधन है, इसको क्या है कि बनने में फिर से रिन्यू होने में बहुत अधिक टाइम यानी बिलियंस ईयर लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए इस प्रकार के रिसोर्स को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में रखा गया है। ठीक है। थर्ड नंबर में इसमें जानेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी मालिकाना के आधार पर या उसको कहें स्वामित्व के आधार पर रिसोर्स को डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट नंबर में है इसको 4 टाइप्स में बांटा गया है ओनरशिप के आधार पर है। जो फर्स्ट नंबर में है इंडिविजुअल रिसोर्स, यानी इंडिविजुअल मैंने क्या, व्यक्तिगत, जो अपना निजी हुआ, प्राइवेट। तो इंडिविजुअल रिसोर्स आर ओन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल, यानी ऐसा रिसोर्स है जो प्राइवेट है, खुद किसी व्यक्ति, निजी व्यक्ति, प्राइवेट व्यक्ति का है, उस प्रकार के रिसोर्स को हम इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। से एग्जाम्पल के तौर पर कोई अपना जैसे हाउस हुआ, घर हुआ, वो क्या हुआ, वो इंडिविजुअल रिसोर्स हुआ। और या फिर घर के अंदर हम अगर वेल कुआं है या फिर हम गार्डन बना दिए हैं, तो वो सब क्या हुआ, हमारा इंडिविजुअल रिसोर्स के अंडर में ही वो सब आएगा। ठीक है। फिर सेकंड नंबर में हम जानेंगे कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्स यानी सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, यानी एक समुदाय के रूप में उसमें ओनर हो, मालिक हो, उसका कोई एक इंडिविजुअल नहीं हो, एक ग्रुप में हो, एक सदस्य जो होता है, समुदाय होता है, वो इसका ओनर हो। तो इस प्रकार के संसाधन को हम कम्युनिटी रिसोर्स या फिर सामुदायिक स्वामित्व वाला संसाधन कहते हैं। कम्युनिटी रिसोर्स आर द ऑनर्ड बाय द कम्युनिटी एंड एसेसिबिलिटी टू ऑल कम्युनिटी मेंबर, माने इसको एसेसेबल करने के लिए सभी जो कम्युनिटी के जो सदस्य हैं वो सबकी ज़रूरत पड़ती है और सब उसमें उपलब्ध होते हैं। तो ऐसा रिसोर्स को हम कम्युनिटी ऑन रिसोर्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसमें आ गया कोई पॉन्ड हो गया या फिर ग्रास लैंड हुआ या पब्लिक पार्क या पिकनिक स्पॉट या प्लेग्राउंड, ये सब क्या हुए, कम्युनिटी ऑन रिसोर्स हुए। कम्युनिटी है, इसका समुदाय इसका ओनर है, कोई एक नहीं है, इंडिविजुअल रूप से नहीं है, इसमें कम्युनिटी ही ओनर है। ओनर के आधार पर, ओनरशिप के आधार पर ही इसको बांटा गया है। ठीक है। तो इस तरह से हम जाने कम्युनिटी ऑन रिसोर्स यानी सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। फिर इसी में थर्ड नंबर में आता है नेशनल रिसोर्स के बारे में। तो नेशनल रिसोर्स जो राष्ट्रीय संसाधन है, तो राष्ट्रीय संसाधन के रूप में नाम से ही पता चलता है नेशनल, यानी जो राष्ट्र का हो, देश का हो, उस देश का हो संसाधन, उस जो नेशन के कंट्रोल में हो, अंडर में हो, उस प्रकार के रिसोर्स को हम नेशनल रिसोर्स कहते हैं। या इसमें नेशनल रिसोर्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द कंट्री, उस देश के कंट्रोल में हो, तो वैसे रिसोर्स को हम नेशनल रिसोर्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रोड हो गया या रेलवे या ओवरब्रिज या फ्लाईओवर या
फिर कोल माइंस भी हुआ या डैम्स, जो जितना भी बनाया गया जो नेशनल है वो सब क्या हुआ, जो जिस पर भारत सरकार का कंट्रोल है, जो अपना देश का कंट्रोल है, वो सब जितना भी रिसोर्स या संसाधन है वो सब नेशनल रिसोर्स कहलाते हैं। ठीक है। और फिर एक इसमें 4th नंबर में है ऑनरशिप के आधार पर है जो इंटरनेशनल रिसोर्स है। तो इंटरनेशनल रिसोर्स क्या है ये? इंटरनेशनल रिसोर्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। जो संस्था बनाया गया इंटरनेशनल, जो संस्था है अंतर्राष्ट्रीय संस्था, उसके कंट्रोल में अगर है कोई भी रिसोर्स तो उस प्रकार के हम रिसोर्स को इंटरनेशनल रिसोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे फ्लाइट मूवमेंट, जो वायुयान जो जाता है एक देश से दूसरे देश, ये सब भी एक है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के कंट्रोल में होता है। और फिर सेकंड नंबर में जानेंगे सी थ्रू नेविगेशन, जो समुद्र में जहाज़ जो चलाया जाता है, ये सभी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत में आता है। या ओशियन रिसोर्स जो हुआ, ये सब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के अंडर में ही आता है, जो इंटरनेशनल रिसोर्स होता है। इसमें एक चीज़ और हम जानेंगे कि ओशियन रिसोर्स है क्या, जो महासागर के जो संसाधन है उस पर किसका कंट्रोल रहेगा, किसका ओनरशिप रहेगा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले तो जो कोस्टल एरिया है, जो समुद्र तटीय एरिया है किसी भी देश का, उसके लिए भी रूल बनाया गया है कि कितना किलोमीटर तक, कितना दूरी तक आपका कंट्रोल में रहेगा, और फिर उसके बाद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के कंट्रोल में आ जाएगा। इसके लिए भी एक रूल बनाया गया है। एक है EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो वो कंट्रोल करता है कि इतना ही एरिया में आपको रहेगा कंट्रोल। इसके लिए भी एक रूल बनाया गया है ओशियन रिसोर्स के रूप में, जो ओशियन रिसोर्स बियॉन्ड 200 नॉटिकल मील्स ऑफ EEZ बिलोंग टू ओपन सी। यानी जो समुद्र है हमारा, जिसको 200 नॉटिकल मील के दूरी के बाहर वाला जितना भी एरिया हुआ, वो सब इंटरनेशनल रिसोर्स के अंडर में रहेगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के रूप में। एक चीज़ और हम लोग जानेंगे, यहाँ नॉटिकल मील कहा गया है। तो नॉटिकल मील भी है, एक है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए है, दूरी को। तो 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? 1852 मीटर होता है। ठीक है। इसी तरह इसको ध्यान में रखना है, 200 नॉटिकल मील्स के बियॉन्ड, 200 नॉटिकल मील्स के बाहर वाला क्षेत्र को इंटरनेशनल रिसोर्स या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के थ्रू इसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। 3 पार्ट जाने हम लोग रिसोर्स का। 4th नंबर में है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के स्तर के आधार पर भी बांटा गया है रिसोर्स को। इसको भी 4 टाइप से बांटा गया है। 1st नंबर में हम लोग जानेंगे पोटेंशियल रिसोर्स, यानी संभावी संसाधन, यानी कि संभावना है कि नहीं है, कहाँ पर संभावना अधिक है, पोटेंशियल है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पोटेंशियल रिसोर्स आर फाउंड इन अबाउंडेंस बट नॉट डेवलप्ड प्रॉपरली, यानी है रिसोर्स हमारे पास है, लेकिन उसको प्रॉपरली रूप से डेवलप नहीं किया गया है। तो ऐसे रिसोर्स को हम पोटेंशियल रिसोर्स के रूप में जानते हैं, संभावी संसाधन के रूप में। संभावना है लेकिन उसका यूज हम लोग नहीं कर रहे हैं, डेवलप नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर है वाइंड एनर्जी। जैसे राजस्थान में वाइंड एनर्जी की बहुत अधिक संभावना है, लेकिन राजस्थान हुआ या गुजरात हुआ, वहाँ पवन ऊर्जा की अधिक संभावना है, वहाँ उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन हम उतना अच्छा से डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कोस्टल एरिया में, जो समुद्र तटीय जो एरिया है, वहाँ पर टाइडल एनर्जी के भी बहुत अधिक पाया जाता है, लेकिन उसके हिसाब से हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं, डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है।
तो इस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी के रिसोर्स के बारे में जाने। फिर सेकंड नंबर में है इसका डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड नाम से ही पता चलता है, डेवलप्ड जो विकसित हो, डेवलप्ड रिसोर्स। तो इसमें क्या है, डेवलप्ड रिसोर्स आर फाउंड इन अबाउंडेंस एंड सर्वे टू बी यूटिलाइज्ड यूजिंग टेक्नोलॉजी। यानी ऐसा रिसोर्स है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू किए हैं। तो इस प्रकार के रिसोर्स को हम डेवलप्ड रिसोर्स के रूप में जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसमें हो जाएगा कोल माइंस हुआ, जैसे झारखंड का, हम बहुत से टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको अंदर से निकाल रहे हैं कोयला को कोल माइंस में से। तो ये सब क्या हुआ, डेवलप्ड रिसोर्स के एग्जाम्पल हुए। ठीक है, टेक्नोलॉजी पर निर्भर है, उसको टेक्नोलॉजी का यूज करके हम उसे प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, आगे है स्टॉक। स्टॉक ये भी एक रिसोर्स है। स्टॉक क्या है, जब कोई भी चीज़ को हम जमा हो जाए अगर एक जगह, तो उसको हम स्टॉक कहते हैं। कोई भी देखते हैं कि स्टॉक कहीं बाज़ार में बहुत ज़्यादा सामान आ गया है, तो एक जगह इकट्ठा हो गया, तो वो चीज़ क्या है, स्टॉक है। तो स्टॉक रिसोर्स वो होता है जिसमें पोटेंशियल होती है नीड की सेटिस्फाइड करने के लिए, माने आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए, लेकिन वह रिसोर्स में काबिलियत है, लेकिन हम उसके बारे में हमको उतना अच्छे तरीके से पता नहीं है कि उसका यूज हम कैसे करेंगे। ठीक है, और हमारे पास जमा भी है, ऐसा नहीं कि रिसोर्स है, स्टॉक में है, भंडारण में है, लेकिन उसके बारे में हमें अच्छे तरीके से उसके टेक्नोलॉजी के बारे में हमको पता नहीं है कि इसको कैसे यूज किया जा सके। जैसे एग्जांपल के तौर पर वाटर के बारे में कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होता है। अगर इसका बारे में अगर कोई टेक्नोलॉजी अगर होता, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जल से डिवाइड कर अलग अलग करने का, तो हम इसका यूज फ्यूल के रूप में बहुत अच्छे तरीके से इसका कर सकते थे, बहुत बड़ी मात्रा में था। लेकिन हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके कारण हम दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वाटर से। ठीक है, स्टॉक है हमारे पास, जल की तो कमी नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। तो उस प्रकार के रिसोर्स को हम स्टॉक रिसोर्स कहते हैं। फिर फोर्थ नंबर में है रिजर्व। रिजर्व माने क्या हुआ, संचित रिसोर्स है, संसाधन है, हमारे पास रिजर्व में रखा गया है। रिजर्व में क्या रखा जाता है, जैसे कोई चीज़ हमारे पास है, लेकिन जब ज़रूरत हो तो उसको यूज किया जा सके या फिर अगले जनरेशन के लिए यूज किया जा सके, तो उस प्रकार के रिसोर्स को हम रिजर्व रिसोर्स के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो रिजर्व रिसोर्स क्या है, रिजर्व हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाइड नीड, सेटिस्फाइड करता है, आवश्यकता को पूर्ति करता है। रिक्वायर्ड टेक्निकल नाउ हाउ टू यूटिलाइज देन इज आल्सो अवेलेबल बट लिमिटेड या नो एक्सप्लोनेशन। यानी लिमिट में है, हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन उसका हम यूज भी कर रहे हैं, टेक्निकली रूप से यूटिलाइज भी करते हैं उसका, लेकिन उसको कुछ अगले जनरेशन के लिए भी हम रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमारे पास स्टॉक में है उसका पूर्ण रूप से हम यूज कर लिए हैं, नहीं। जैसे रिवर हुआ, तो हर एक जितना भी हमारे पास जो नदी है, उसका हर एक नदी से हम, ऐसा नहीं है कि सब नदी पर हम डैम बनाकर उससे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करें, ऐसा नहीं है। तो कुछ बचा हुआ है जो कि अगले जनरेशन के लिए उसका यूज किया जा सके। जैसे फॉरेस्ट हुआ, कोई जंगल है, उसका भी हम पूर्ण रूप से यूज नहीं कर रहे हैं, उसको कुछ रिजर्व के रूप में, कुछ जंगल अभी भी हैं, बचे हुए हैं, जिसको हम रखे हुए हैं अभी रिजर्व के रूप में, जो नेक्स्ट जनरेशन, जो अगला आने वाला पीढ़ी है, वो इसका यूज कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार के हम रिसोर्स को हम रिजर्व रिसोर्स कहते हैं। जैसे रिवर हुआ, फॉरेस्ट हुआ, ये सब क्या है,
रिजर्व रिसोर्स हुआ। ठीक है, ओके।